बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब बोर्ड की क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है हम डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ये एक्सरसाइज बेस कर रही है साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन आती है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमने लेफ्ट से राइट जानना है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे या पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक जो है वो बनाया सिंपल सा। जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, आप इस हिस्से को हाइड कर लेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप राइट साइड पे मूव करते हैं डेसिमल को, तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डिनरी नोटेशन में क्योंकि ऑलरेडी पावर्स गिवन होती हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास पॉजिटिव पावर गिवन है तो आप जो है वो राइट को डेसिमल मूव कर रहे होंगे, और अगर आपके पास नेगेटिव जो है वो एक्सपोनेंट की पावर गिवन है तो आप उसको लेफ्ट पे मूव करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये मैंने कुछ कन्वर्जन बना के रखी है, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका डेसिमल तो अगर ना लिखा हो तो इसके डेसिमल कहाँ पे होते हैं, इसका लास्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो अब हमने इसके डेसिमल को यहाँ से मूव करके इस इधर लाना है, ठीक है, 7 के इस जगह पे, ठीक है। तो डेसिमल हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो पावर है वो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि साइंटिफिक के लिए अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सिर्फ ये मैं अभी जस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे जो है पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये डेसिमल जो है यहाँ से राइट को मूव करेगा, ठीक है, 3 के यहाँ पे आ गया, ठीक है। राइट को जब मूव कर रहा है तो हम इसकी पावर क्या लगाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए जब राइट को मूव करता है तो नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगे। अब आ जाते हैं, अगर साइंटिफिक हमें गिवन हो उससे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना है, ठीक है। साइंटिफिक में ऑलरेडी ये पावर प्लस में गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने डेसिमल को यहाँ से किधर मूव करना है, राइट में, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो हम किधर मूव करते हैं जी, राइट की जाने, ठीक है। तो ये देख लें डेसिमल यहाँ से राइट को मूव हुआ, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म से हम वापस इधर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर ये साइंटिफिक गिवन हो, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो अब यहाँ से हमने डेसिमल माइनस है, माइनस का क्या मतलब है कि हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन के इस हिस्से को आपने हाइड कर लेना जब आप ये कर रहे हो। अब यहाँ से डेसिमल को हमने लेफ्ट मूव करना है माइनस के लिए, तो ये देखें डेसिमल को हमने लेफ्ट मूव किया, ठीक हो गया जी। ये मजीद जो है इसके कुछ स्टेप्स भी दिए हुए हैं आपकी एग्जांपल में, हम एग्जांपल के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये आता है एमसीक्यूज में या वहां पे, तो आप उसको क्विकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट ये दो एरोज बना के, और सेंटर में 10 की पावर माइनस लिख लेंगे और लेफ्ट और राइट में आप जो है वो 10 की पावर पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का तो कंसेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर कहीं पे 5 लिखी है, कहीं पे 6 लिखी है, ये क्या सिलसिला है। इसके लिए जो है जितने स्टेप्स ये मूव करते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से डेसिमल देखें कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे ये आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस प्लेस। तो 5 स्टेप्स मूव किए तो हमने उसकी पावर 5 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे ये कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, 3 के बाद आ गया, तो इसलिए हमने इसकी जो है वो पावर 6 लगाई। सिमिलरली अगर साइंटिफिक से इधर हमने जाना है तो वही स्टेप्स होंगे कि यहाँ पे डेसिमल है, हमने इसको कितने डिजिट्स मूव करना है, 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6। अगर जीरोस ना हो या कोई नंबर ना हो तो हम फिर जीरोस अपनी तरफ से लगा लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ से जो है अब 5 है, अगर साइंटिफिक से हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो ये राइट साइड पे कितना है जी, 5 चलेंगे डिजिट्स, 1 2 और आगे 3 जीरोस हम अपनी तरफ से 1 2 3 ये लगा लेंगे, तो ये 5 डिजिट्स राइट को मूव किए। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन अ मैनेजेबल फॉर्म, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे तो खैर इतनी बड़ी कौन, लेकिन बाज दफा बहुत लेंथी जो है वो नंबर्स होते हैं, ठीक है।
उसमें अक्सर ये चांसेस होता है एरर का कि एक जीरो हम या ज्यादा लिख जाएं या कम लिख जाएं। तो बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल जो नंबर्स हैं उनको एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखना, ठीक है। ये देखें, ये बहुत इजी मैनेजेबल और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। और किस फॉर्म में हम लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, ठीक है। ये a आ गया हमारा और 10। अब a क्या है, a जो है वो 1 से स्मॉलर या 1 के इक्वल भी हो सकता है और 10 से लेस होना, यानी कि 9 तक होना चाहिए, ठीक है। ये जो नंबर है 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और n क्या है, ये पावर जो है इंटीजर्स है, इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंटीजर्स है। जबकि a को हम क्या बोलते हैं, a जो है हमारा कोफिशिएंट या बेस नंबर है, ठीक है। और ये जो 10 की पावर है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जो ये नंबर हमें गिवन है, हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके, एक तो वो जो मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, थोड़ा सिंपल है, ठीक है, उससे भी हम करेंगे। और जो आपकी बुक में एग्जाम्पल सॉल्व हुई है, ठीक है, उसमें कुछ स्टेप्स लिखे हैं तो हम उन स्टेप्स की मदद से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सिंपल वाला है जो हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया है, ये देख लें, अगर साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव और राइट साइड पे नेगेटिव, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हमने ऊपर से नीचे उतार लिया, ठीक है। अब डेसिमल इस वक्त यहाँ पे है, इस प्लेस पे, ठीक है। अगर कहीं ना लिखा हो तो एंड पे होता है, ठीक है। हमने इसको मूव करना है यहाँ पे, क्योंकि रूल क्या कह रहे हैं जी कि 1 से 10 के दरमियान, यानी कि अब 2 जो है 1 से 10 के दरमियान है, 20 नहीं हो सकता, ठीक है। हमने यहाँ पे इस प्लेस पे मूव करना है, ठीक है। तो कितने डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पॉइंट आगे लिखने की जरूरत नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। अब ये 6 जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमारा डेसिमल किधर को मूव किया है, लेफ्ट को मूव किया, तो लेफ्ट साइड पे हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह आप सिंपली इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप्स की तरफ जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल सॉल्व हुई है। ये मैंने फर्स्ट मेथड कर दिया इसको, ये सेकंड मेथड है। इसके 3 स्टेप्स हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में। कहते हैं जी, मूव डेसिमल टू कन्वर्ट नंबर बिटवीन 1 to 10। किया तो हमने यही था, ठीक है, डेसिमल को मूव किया था, ठीक है। पहले स्टेप में आपने ये मूव करना है 1 से 10 के, 10 ना हो, 10 से छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये गिवन है, इसका मतलब है लेस देन 10, ठीक है। ये होता है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 1 शामिल है इसमें, जबकि 10 शामिल नहीं। तो 1 से 9 तक हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले स्टेप के मुताबिक हमने डेसिमल को 1 से यहाँ पे मूव कर ली, ठीक है जी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में वो कह रहे हैं जी, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव। तो कितने प्लेसेस मूव किए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखते हैं जी आप 6 मूव किए, ठीक है जी। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ठीक है। स्टेप 3 में कह रहे हैं जी, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। वो क्या आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है आपका जिस तरह स्टेप्स में लिखा हुआ है उस तरह से है, या जिस तरह मैंने आपको समझाया वो जो है भी। अब आपने अगर आप बुक पे अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं या आपके पास है, तो आप इसी तरह से स्टेप्स लिखेंगे। मैं जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो फर्स्ट मेथड से ही करूंगा, ठीक है। थोड़ा इजी है, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो अगर आपको स्टेप्स लिखने पड़े तो यही सेम स्टेप्स जो है आप रिपीट करेंगे बाकी पार्ट्स के लिए। अच्छा जी, ये अब हमारे पास पार्ट 2 है। इसको मैं सिर्फ फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सेकंड मेथड के स्टेप्स जो है वो आपने उसी तरह से लिख लेने, अगर आपको लिखना पड़े। यहाँ पे इस वक्त डेसिमल है, हमने इसको कहाँ पे मूव करना है, इस जगह पे मूव करना है, ठीक है। तो अब ये 4 आ जाएगा। 4 जो है वो 1 से 10 के दरमियान में है, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर को मूव करेंगे, ठीक है। हम ऐसे आप बेशक एरो भी लगा लें, ठीक है। इसको आप लिख लें जी 4.89, ठीक है। आगे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितने स्टेप्स मूव किए है, प्लेसेस 1 2 3 4, ठीक है। 4 प्लेसेस मूव किए, ठीक है। अब ये लेफ्ट को मूव किए तो 10 की पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले कौन सा नॉन जीरो डिजिट ट्रेस करना है जो कि 1 से
9 के दरमियान, 1 से 10 के दरमियान, ठीक है। तो ये 4 है, तो यहाँ पे हम 4 के बाद डेसिमल को मूव कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया, इधर हम इसको मूव कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.2, ठीक है। जीरोस लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाई 10। अब कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव किया, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। अब ये राइट को मूव किया, तो राइट साइड पे अगर मूव करते हैं तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3, ठीक। अच्छा जी, पार्ट 4 यही है। मैं इसको फर्स्ट मेथड से ही कर रहा हूँ। अगर सेकंड मेथड से आप करें जिसमें स्टेप्स लिखने हैं, तो वो मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया। आप बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने इस डेसिमल को मूव करना है पहले नॉन जीरो नंबर, यानी कि 1 से लेके 10 के दरमियान, यानी कि 1 से लेके 9 तक कोई भी। तो यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा 9 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मूव करके इधर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप सिंपली इसको 9 लिख दें, ठीक है। आगे ये जीरोस लगाने, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, कितने स्टेप्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 डिजिट्स या 7 स्टेप्स जो है वो मूव किया है। अब ये राइट को मूव किया है, तो राइट साइड पे मूव जब करता है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन। तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का साइन, ठीक है। 10 की 9 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा। अगर आप इसके स्टेप्स लिखना चाहें तो बिल्कुल इस तरह से, मूव द डेसिमल फ्रॉम 1 to 10, जो है वो डिजिट उसके दरमियान आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो काउंट द प्लेसेस आपने कर लेने, कितने प्लेस मूव किया है, ठीक है। और एंड पे आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना, ठीक है। इस तरह से वो 3 स्टेप्स आपने लिख देने। अच्छा जी, पार्ट 5 को भी मैं फर्स्ट मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने सेकंड मेथड से करना है जिसमें कि तीनों स्टेप्स लिखने हैं, तो वो पार्ट 1 में जो है, क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में डिटेल से मैंने बता दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग ये आया है पार्ट, ठीक है। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने मजीद क्या कन्वर्ट करना है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो आपका डेसिमल से पहले जो है 1 से लेके 10 के दरमियान, यानी कि 10 से छोटा नंबर हो, ठीक है। लेकिन 1 से लेके 10 तक, तो ये तो 73 है जो कि 10 से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे इस जगह पे, ठीक है। अब ये देखें, ये 7.3 हो जाएगा। उससे ये क्या है कि हमारा जो है ये 1 से 10 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर देंगे 7.3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 की पावर कितनी है जी, एक डिजिट मूव किया तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने लेफ्ट को मूव किया तो हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। 10 की पावर 1 पॉजिटिव है, और 10 की पावर 3 हम उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने अलग-अलग स्टेप्स में किया, अदरवाइज आप इकट्ठा भी कर सकते। अब आपको पता है बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर। आप चाहे अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो डायरेक्ट भी 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप्स इसलिए एक्सप्लेन किया कि बाद स्टूडेंट थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए मजीद। पार्ट 6 को भी उसी तरह से मैं फर्स्ट मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो आप पार्ट 1 में डिटेल से समझ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगेन बात स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में जो डेसिमल है उससे पहले आपका एक नॉन जीरो डिजिट 1 से लेके 9 के जो है वो तक कोई भी डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब डेसिमल से पहले कोई भी नहीं, तो हम इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करेंगे। तो अब ये देखें 6 जो है इससे पहले आ गया है नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 6.5 मल्टीप्लाई बाई, कितने डिजिट्स मूव किए, 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 लिख लें। अब इसका प्लस माइनस डिसाइड कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने राइट साइड पे मूव किया तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1, ठीक है। राइट साइड 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, उसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब 6.5, दोनों बेस सेम है, यानी कि 10 है तो -1 और ये +2 ऐड हो जाएंगे। 6.5, 10 की पावर 2 में से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1 में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपली 10
की पावर जो है वो 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमने इसका रिवर्स करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, इनको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वहीं से जो पहले पेज पे हमने देखी थी वही चीज बना लेते हैं। यानी कि ऑर्डिनरी के लिए ये हमने बताया था कि राइट साइड पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस। ठीक है, ये मैं बना लेता। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है सिंपल सा, उससे कर लेते हैं, फिर जो आपकी बुक में लिखा हुआ मेथड उससे भी कर लेंगे। ठीक है, ये मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ। अब ये डेसिमल प्लेस है, इसको हमने टू जो है वो प्लेसेस मूव करना है। ठीक है, प्लस का क्या मतलब है, हमने इसको किधर मूव करना है, राइट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे है तो हम इसको राइट साइड पे मूव, 1 और 2 डिजिट्स इधर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 804। ठीक है जी, यहाँ पे ये आगे एंड पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंपली जो है हमारा इसके मुताबिक हो गया। अब आपकी बुक में जो मेथड दिया हुआ है उसके मुताबिक लिख लेते हैं। अच्छा जी, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को। सबसे पहले कॉफिशिएंट और एक्सपोनेंट को ले, तो कॉफिशिएंट कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। कॉफिशिएंट जैसे कि डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा, ये ए जो है हमारा कॉफिशिएंट है, यानी कि 10 की पावर से हट के जो भी चीज लिखी है वो हमारा क्या है जी, कॉफिशिएंट है। और ये 10 की पावर वाला क्या है, हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉफिशिएंट है वो है जी 8.04 और एक्सपोनेंट हमारा क्या है, 10 की पावर 2 है जी। ठीक है, अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 जो है उसमें हम लिखना है सिंस एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो मूव डेसिमल टू राइट, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो आप कहेंगे मूव डेसिमल टू द लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने राइट मूव करना है, कितने डेसिम पॉइंट्स मूव करना है, 2, तो 1 और 2, तो इसको आपने फिर 804 इस तरह से लिख देना। ठीक है, मैं अब आपको सारे फर्स्ट मेथड से समझाऊंगा। ठीक है, बाकी पार्ट्स आपने सेकंड मेथड से, आपने बस यही दो स्टेप्स लिखने के, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को, और स्टेप 2 में लिखना है कि एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट को मूव करना है, अगर पॉजिटिव हो तो राइट को मूव करना है। पार्ट 2 में हमारे पास है 13 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। ठीक है, तो इस वक्त डेसिमल हमारा कहाँ पे है, इस वक्त एंड पे है। ठीक है, तो हमने अब ये प्लस की है, हमारा एक्सपोनेंट 10 की पावर प्लस में है, तो हमने इसको किधर मूव करना है, ये एरो क्या बता रहा है, हमें राइट साइड पे मूव करना है। तो हमने 13 और ये डेसिमल को हमने 5 डेसिमल या 5 प्लेसेस आगे मूव करना है। तो हम, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरोस लगा लें। कितने जीरोस लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो आपका डेसिमल यहाँ से उठ के इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई डेसिमल कुछ भी नहीं लिखना, तो ये आपका जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है जी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। ठीक है, तो अब डेसिमल जो है हमारा इधर है, अब माइनस से क्या मुराद है, हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना। ठीक है, यहाँ से इसको उठा के तो एक और जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा जी, एक जीरो हम यहाँ पे एडिशनल लगाते हैं, आपको पता है हमेशा जीरो, और यहाँ पे ये आ जाएगा 015। ठीक है जी, यानी कि ये यहाँ से इस जगह से उठ के एक और 2 स्टेप लेफ्ट को मूव हो गए। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये चीजें आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ये आपको स्टेप्स, क्योंकि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो स्टेप्स के लिए आप जो है इसको इसी तरह से आइडेंटिफाई करने हैं पार्ट्स में, और स्टेप्स में जो है वो आपने लिख देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लास्ट हमने जो अभी किया है, इसके पार्ट्स आप 1.5 लिख लेंगे जी कोफिशिएंट में, और 10 की पावर -2 लिख लेंगे एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब इसको आगे जो है यहाँ पे स्टेप 2 में लिखेंगे, सिंस एक्सपोनेंट जो है हमारा पॉजिटिव की जगह क्या है, नेगेटिव है, तो हम डेसिमल को मूव करेंगे लेफ्ट में, तो हमने डेसिमल को लेफ्ट में मूव किया। ठीक है, अच्छा जी, 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 हमारा 4 पार्ट है। अब इसमें देखिए हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम किधर मूव करते हैं, डेसिमल को राइट साइड पे मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डेसिमल मूव होगा राइट साइड पे, कितने डिजिट्स होगा, 7 है, तो 1 2, आगे अगर आपके पास नहीं है नंबर तो हम उतने जीरो लगा
5 और जीरो लगो, 1 2 3 4 5। तो इस जगह पे आके आपका डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम लिख लेते हैं 1 7 7 और आगे 5 zeros, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। पार्ट 5 में हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 माइनस अगर हो पावर में तो हम इस डेसिमल को किधर मूव करते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो माइनस है तो हम इस डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब कितने प्लेसेस करेंगे, 6 प्लेसेस। तो यहाँ से हमने मूव किया एक प्लेस, तो ये है। मजीद प्लेसेस के लिए हम जीरोज उतने ऐड कर देंगे, 5 जीरोज मजीद ऐड कर दें आप, 3 और 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक जीरो इससे के अलावा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 प्लेसेस जो है हमारे आ गए। इसको आप लिख लें 0.50 और आगे 55। ये हमारा ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का कि 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अब माइनस के लिए हम किधर मूव करते हैं जी, लेफ्ट को मूव करते हैं डेसिमल को, ठीक है। तो डेसिमल इससे कहाँ पे है हमारा, अगर ना लिखा हो तो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसको हमने किधर मूव करना है जी, लेफ्ट को मूव करना है। कितने डिजिट्स मूव करना है, 5। ये एक डिजिट हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा डेसिमल आ जाएगा 0.0000, 4 जीरोज है और आगे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमें, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म जो पीछे वर्ड यूज हुआ है, दोनों से मुराद सेम है। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 है, करना होता है जी, हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं पार्ट्स। जब हम साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म में जा रहे हैं तो हमने 2 पार्ट्स करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 3, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, ये 10 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में सिंस एक्सपोनेंट जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन लगाओ तो नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में है। सो वी विल मूव डेसिमल 8 प्लेसेस टू द राइट। तो हम डेसिमल को किधर मूव करेंगे, 8 प्लेसेस राइट। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। तो यहाँ पे डेसिमल है, इसको हमने 8 प्लेसेस राइट मूव करने, यानी कि 8 जीरोज और ऐड कर देंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है जी। ये हर 3 के बाद हम जो है कॉमा लगाते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा इस तरह से ऑर्डिनरी फॉर्म में। बेशक आप यहाँ पे इसका यूनिट मीटर पर सेकंड साथ लिख दें। तो ये हमारा जो है ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज, ये हमें वैल्यू दी है, इतने मीटर्स है, ठीक है। एक्सप्रेस इस नंबर को जो ऑर्डिनरी फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, पहला स्टेप में हमने मूव करना है डेसिमल को टू गेट नंबर बिटवीन 1 टू 10, 1 से 10 के दरमियान में नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त डेसिमल है, हमने इसको इस जगह पे लेके आना है, ठीक है। तो ये हम मूव कर देंगे 4.0075, ठीक है। आगे 00 लिखने की जरूरत बाकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करना है जी काउंट द प्लेसेस डेसिमल मूव। डेसिमल जितने प्लेसेस मूव किए वो काउंट कर लेने। तो यहाँ से इधर मूव किए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी प्लेसेस मूव किए जी, 7 प्लेसेस मूव किए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है, ठीक है जी। तो 40075000000, इसको हमने लिख लेना है जी 4.0075 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी प्लेसेस हैं जी, 7, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लेफ्ट को मूव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव रहेगी, ठीक है जी। तो बेशक आप एंड पे ऐसे लिख भी देंगे सिंस डेसिमल मूव टू द लेफ्ट सो एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और अदरवाइज आप जो है
ये वाला 7 आप बना लेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। साइंटिफिक में जो है वो लेफ्ट पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और ऑर्डिनरी में अगर लेफ्ट को मूव करते हैं तो नेगेटिव, और पॉजिटिव जो है वो राइट पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं जी, द डायमीटर ऑफ मार्स इज, ये मार्स का हमें डायमीटर दिया हुआ है, एक्सप्रेस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है, फिर जो है उसके मुताबिक हमने उसको कन्वर्ट कर लेना है। फिर अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे मूव करते हैं, और एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे हम डेसिमल को मूव करते हैं। सबसे पहले कॉफिशिएंट जो है ये वाला हिस्सा है, इसको आप इधर लिख लेंगे 6.779। ठीक है जी। और एक्सपोनेंट जो है हमारा 10⁻3, ये वाला हिस्सा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने सिंस एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में है तो डेसिमल किधर मूव करेगा, राइट साइड पे। ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 6.779 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब यहाँ से जो है डेसिमल को हमने राइट मूव करने हैं। कितने प्लेसेस मूव करना है? 3 प्लेसेस, 1 2 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस राइट मूव करेगा जी। ये 6 यहाँ से आके इधर आ जाएगा 779। ठीक है। इसको डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, और जो यूनिट है हमारा किलोमीटर वो हम इसी तरह से लिख देंगे। ठीक। अगर वो कहते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो फिर उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेम है कि डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो अबाउट, ये इसका हमें दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन लिखा हुआ। इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वही स्टेप सेम हम फॉलो करेंगे। तो हमारा जो कॉफिशिएंट है वो ये वाला हिस्सा, ये आ जाएगा 1.2756, और 10⁻4 जो है एक्सपोनेंट वाला पार्ट ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक्सपोनेंट चूंकि पॉजिटिव है तो नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव हो तो हम राइट को मूव करते हैं, और डेसिमल को जितने ये पॉइंट्स 4 है तो 4 पॉइंट्स इसको हम राइट को मूव करें। ठीक है। सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव सो वी विल मूव डेसिमल 4 प्लेसेस टू राइट। ठीक है। 4 है तो यहाँ पे 4 प्लेसेस राइट, तो यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ से 4 प्लेसेस राइट को मूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12756। ठीक है जी। ये किलोमीटर में आ जाएगा, ये आंसर आ गया।